इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव धमाका की शुरुआत ही करेंगे एक धमाकेदार इंटरव्यू से। सबकी यह जानने की इच्छा है कि बंगाल में क्या चल रहा है। यही सवाल इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने हावड़ा में जेपी नड्डा से पूछा तो नड्डा ने 4 ब्रेकिंग न्यूज बता दी। पहली ब्रेकिंग न्यूज नंदीग्राम पर दी। नड्डा का दावा है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं। तो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज 2 मई के बाद दीदी को हारकर घर बैठना है। वहीं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज ममता का चंडी पाठ करना ही बीजेपी की जीत है। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज ममता का विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखने का मतलब दीदी का पैनिक बटन दब गया है। 4 ब्रेकिंग न्यूज आपने अभी सुनी और इसके साथ साथ आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि जेपी नड्डा का 3 मिनट का धमाकेदार इंटरव्यू हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उस इंटरव्यू के बाद जो बातचीत का मुद्दा निकलेगा वो प्रस्तुत करूंगा मैं आपके सामने। लेकिन पहले इंटरव्यू। इस वक्त बेलूर में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं और यहाँ पर भारी भीड़ नजर आ रही है। सर, कल पहले चुनाव होगा ऐसा कि जब ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है और सामने है शुभेंदु अधिकारी, महामुकाबला है बंगाल का। उससे पहले जो आपको रिस्पांस मिल रहा है कैसा है? देखिए, ममता जी नंदीग्राम में चुनाव हार चुकी हैं। लोगों ने तय कर लिया है, मन बना लिया है। कल के बाद आप खुद हमसे पूछेंगे कि कितने से हम जीत रहे हैं। तो बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता संभालनी है, ऐसा मन बनाया है। आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, हम बंगाल की सेवा करने के लिए तैयार है। नड्डा जी, ममता जी कह रही हैं कि बीजेपी ने बाहर से गुंडों को बुलवा के नंदीग्राम में रखा है, हजार लोग हैं। ये देखिए, चुनाव हारने के लक्षण है। जो हारने लगता है वो ऐसे ही वक्तव्य देता है। नड्डा जी, एक और बात उन्होंने ये कही है कि जो बीजेपी है लोगों को झूठे वादे कर रही है, हम मुफ्त में चावल देंगे, सब देंगे, बीजेपी तो 900 रुपए सिलेंडर के लिए। जो मोदी जी ने दिया था वो तो आपके टीएमसी के लोगों ने चोरी करके अपने घर में रख लिया। आप क्या दोगे? अब तो आपको घर बैठाने की तैयारी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बंगाल और असोल परिवर्तन के लिए आतुर है। अच्छा नड्डा जी, एक चीज है कि वो अब चंडी पाठ भी कर रही हैं, राम के नाम भी उनके सुनाई दे रहे हैं और साथ ही साथ और गोत्र भी बता रही है, शांडिल्य गोत्र। 5 साल क्यों नहीं बताया? आज क्या जरूरत पड़ गई? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है कि चंडी पाठ उनको अब करना पड़ रहा है, सरस्वती पूजा के आगे घंटी बजानी पड़ रही है। लेकिन बंगाल की जनता बड़ी तेज है, जानती है, बहुत जागरूक है और ये पब्लिक है जो सब जानती है। अच्छा, ये बताइए कि नड्डा जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है कि सभी को बोल रहे हैं साथ आने के लिए। सोनिया गांधी को खत लिखा है, विपक्षी पार्टियों को खत लिखा कि सब साथ में आइए। क्या हो गई है? बीजेपी इसके खिलाफ क्या खड़ा करना चाहती है? ऐसा है, एक अंग्रेजी में कहावत है, SOS, कहावत नहीं, एक शब्द है SOS, सेव आवर सोल्स। तो ये कब दिया जाता है? जब पैनिक बटन दबता है। तो अब ममता जी का पैनिक बटन दबा है, अब सेव आवर सोल्स पे चल रही हैं। इसलिए खत भेजा गया, अच्छा, आखिरी सवाल है कि आप जो सेकंड फेज में 30 जो सीटें हैं, कितना लगा रहे हो उम्मीद? चुनाव के बाद बताएंगे, लेकिन एक तरफा है फैसला। ये थे जेपी नड्डा जिन्होंने ये बात कही है कि ममता बनर्जी। मैं चाहूंगा जी, आप वो तस्वीर दिखाइए, वो दिखाइए, वो देखिए, वो बता रहा है कि लोग किस तरीके से आतुर होकर के वैशाली जी को जिताने के लिए पूरी ताकत से, वैशाली जी को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं, ये बता रहा है। इसलिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो देखिए कि यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रोड शो को कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सीधा ममता बनर्जी पर यह अटैक किया है कि ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं और चाहे उन्होंने जो खत लिखा है विपक्षी पार्टियों को, उसकी वजह यह है कि वो डर गई है और वो एक SOS मैसेज है कि हमें बचाओ, ये कहना है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का। इसमें कोई शक नहीं है कि 2021 का पश्चिम बंगाल का ये चुनाव दरअसल अपने आप में बहुत अनोखा है। अनोखा इसलिए कि शायद इस चुनाव में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक मुख्यमंत्री अपने तमाम अन्य पार्टियों के साथ एक SOS मैसेज भेज रही है और ये SOS ही है जो आज ममता बनर्जी ने अपने पत्र के जरिए लिखा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो पिच तय की, उसी पिच पर आज ममता बनर्जी को भी खेलना पड़ रहा है, अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, हिंदुत्व का बिगुल बजाना पड़ रहा है। यह बताता है कि आज ममता बनर्जी की पकड़ वाकई में पश्चिम बंगाल में
पहले के मुकाबले यानी कि 2016 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ढीली पड़ चुकी है। तो ममता बनर्जी ने कल गोत्र खेला किया तो आज हावड़ा में सच में खेला खेला हुआ। आज ममता बनर्जी ने हावड़ा के उलुबेरियापुर में सजे मंच से फुटबॉल उछालकर खेला दिखाया। दीदी के पैर में चोट है, ऐसे में वो फुटबॉल तो नहीं खेल सकती थी, लिहाजा वो हाथ से ही ड्रिबलिंग करने की कोशिश करने लगी। जब ममता बनर्जी एक दो अटेम्प्ट के बाद भी कामयाब नहीं हुई तो बॉल को हाथों से पब्लिक के बीच फेंक दिया और मंच पर बीजेपी आउट के नारे लगाने लगी। दरअसल दीदी ने फुटबॉल हाथ में थामकर यह खेला इसलिए खेला क्योंकि उलबेरिया सीट से पूर्व फुटबॉलर विदेश बोस टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दीदी आज उन्हीं के लिए यहां पर प्रचार कर रही थी। बीजेपी के खाली करते হবে, দেখতে হবে, জিততে হবে, बीजेपी के বাক্স ফাঁকা করে দিতে হবে। ঠিক আছে মা বোনেরা, জয় হিন্দ। हमने अभी आपके सामने ये बात कही कि ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव पर ममता बनर्जी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पब्लिक के साथ, लोगों के साथ उनका पब्लिक कनेक्ट अभी भी बड़ा जबरदस्त है। बंगाल में कुछ एक खेल के लिए तो बस दीवानगी है। फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, कैरम की बात करें, ये कुछ ऐसे खेल हैं जो हर बंगाली के लिए महत्वपूर्ण है। शाम हुई नहीं कि बस ये सब चालू। और फुटबॉल की गेंद लेकर ममता बनर्जी उसी पीपल कनेक्ट को अपने साथ एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आज ममता बनर्जी हावड़ा में बेहद ही अटैकिंग मोड में थी। दीदी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, यह पार्टी तो रावण, दुर्योधन, दुशासन की पार्टी है। गुस्से में लाल ममता का यह पूरा बयान जरा सुनिए। আমি বিজেপির মতো মিথ্যাবাদী নই। বিজেপি ভারতবর্ষের জঘন্য পার্টি, নগণ্য পার্টি, রাবণের পার্টি, দুর্যোধনের পার্টি, দুঃশাসনের পার্টি। বলে কিনা 15 লক্ষ টাকা করে সবার অ্যাকাউন্টে দেবে, দিয়েছে? গ্যাসের দাম কত? গ্যাসের দাম কত মা বোনেরা? কেরোসিনের দাম কত? বিনা পয়সায় চাল দেবো আর 1000 টাকায় গ্যাস দিয়ে ফোটাবে? বিজেপিকে বলুন, আয় তোদের ফোটাই ভালো করে, আয় তোদের ফোটাই, আয় আয় আয়। আবার ভোট চাইবে হিন্দু মুসলমান? বলো আগে খেয়ে বেঁচে থাকি, তারপরে হিন্দু মুসলমান। ধর্ম যার যার আত্মার, উৎসব সবার, আমরা সবাই সবার জন্য, কোনো দাঙ্গায় যাবেন না। बंगाल में दरअसल ये पुरानी परिपाठी है, जब बुजुर्ग महिलाएं आमतौर पर छोटे बच्चों को समझाने की कोशिश करती थीं और वो नहीं मानते हैं तो आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएं यही कहती हैं, जो दुर्योधन के जैसा व्यवहार मत करो या फिर अब शासन मत बन जाओ। ये एक आम बोलचाल की भाषा है। ममता बनर्जी शायद अपने अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को इतनी कड़ाई से डांट रही हैं जैसे एक ज़माने में बुजुर्ग महिलाएं बच्चों को डांटा करती थीं बंगाल में। और आज बंगाल में बात धर्म, जाति, गोत्र के बाद भाषा पर आ गई। बंगाल की लड़ाई को भाषा पर लाए अभिषेक बनर्जी। हमेशा बंगाली में भाषण देने वाले अभिषेक बनर्जी अलीपुर द्वार में हिंदी में बोले और बीजेपी नेताओं को बंगाली में 2 मिनट बोलने की चुनौती दे डाली। अभिषेक बनर्जी बोले, चुनाव प्रचार के लिए कई नेता दिल्ली से बंगाल आ रहे हैं। मैं देश के किसी भी हिस्से में हिंदी में बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन बीजेपी वाले 2 मिनट जरा बंगाली में बोलकर दिखाएं। अभिषेक का ये हिंदी वाला भाषण जरा सुनिए। एक तरफ ये बड़े बड़े नेता 8,500 करोड़ का जेट में घूम रहे, 6 करोड़ का गाड़ी, 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस और किसान को दे रहे 6,000 रुपया। और एक तरफ बंगाल की लड़की, अपना दीदी, पैर में हवाई चप्पल और टाली का घर के नीचे रहती है और किसान को दे रहे 10,000। आप किसको चुनेंगे? ये सिद्धांत आपको लेके आज घर जाना है। अपना बारे में खुद सोचो। आज ये सभा से थोड़ा स्वार्थी बनो। मैं अपना जितना भी युवा भाई साथिया है सबको कहूंगा कि अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, और जो ये मिट्टी का काम ना आए वो बेकार जवानी है। आने वाला दिन में जो करना हो करेंगे, अपना गला भी काट देंगे तो भी भाई
ये बीजेपी वालों को तो सबक सिखा के ही जाना है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अभिषेक बैनर्जी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली में की है। हिंदी में बोलचाल की भाषा उनकी हमेशा से अच्छी रही। उनकी पत्नी बंगाली मूल की नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हिंदी कैसी है आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभिषेक बैनर्जी ने बंगाली अस्मिता को जिस तरह से ललकारा है, वो ममता बनर्जी के किताब का पहला पन्ना है। तो बंगाल चुनाव में पल पल क्षण क्षण धमाकेदार खबरें आ रही हैं। कल वोटिंग है। दीदी ने नंदीग्राम वाले अपने घर से दूरबीन लगा ली है। बीजेपी की एक एक हरकत पर अटैक कर रही है, लेकिन आज नंदीग्राम से दीदी ने बीजेपी पर एक बार फिर से बहुत बड़ा अटैक किया, जिसके चलते बीजेपी इलेक्शन कमीशन में भी आ गई। इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ उसको सुनने से पहले दीदी के इस ब्रेकिंग बयान को जरा सुन लीजिए। Why the other state the goons are staying here? That is my question also. We are complaining election commission every day, but they are not listening to us. They are only listening whatever BJP is saying they are doing. प्लान तो है, उसको तो पता है वो हार गया ना मैच हार जाने से जितना तक वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। हारेगा पूरा हारेगा। दीदी आप कह रही थी कि स्टेट में अलग स्टेट से गुंडे घुसाए जा रहे हैं, तो नाका में चेकिंग नहीं हो रहा है, ये प्लान है क्या? कुछ नहीं कर रहा। बीजेपी लोग हुंडा लेके बैठा है। ये ममता बनर्जी जो अब अपने घर आ चुकी हैं, जिन्होंने कहा है कि नाकेबंदी नहीं हो रही है, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, जो सुरक्षा यहाँ पर लगाई जानी थी वो सुरक्षा नहीं लगाई जा रही है, जो तमाम ईसी की जो गाइडलाइंस है उनकी पालना नहीं की जा रही है, वो सिर्फ इसलिए ताकि मतदान प्रभावित हो सके। और जो बाहर से लगातार गुंडे घुसाए जा रहे हैं उनकी बात ममता बनर्जी बार बार कर रही हैं कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर गुंडे आ रहे हैं, और इसी वजह से पूरे नंदीग्राम में ना ही कोई ईसी की कंपनी है, ना ही कोई जांच हो रही है। जो बटालियन आई भी है वो जानबूझ के भेजी गई है। कुल मिलाकर तमाम सवाल खड़े कर दिए ममता बनर्जी ने ठीक मतदान से महज कुछ घंटे पहले। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़े सवाल ममता बनर्जी खड़े कर रही हैं, लेकिन शायद ममता बनर्जी ये भूल गई कि समय का चक्र कुछ ऐसा ही होता है। आज से सिर्फ 4 साल पहले जब बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए थे और 35% से ज्यादा तृणमूल के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे, सभी विपक्षी पार्टियां यही बंगाल में कह रही थीं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज जब खुद नहले पर दहला पड़ रहा है तो ममता बनर्जी घबरा रही हैं। हुगली और हावड़ा से लौटकर जब दीदी अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उधर कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी इलेक्शन कमीशन से दीदी पर सेंसर लगाने की बात कर रहा था। दीदी पर सेंसर लगाने की क्यों अपील की, उसकी वजह धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया को बताई। लेकिन मुख्यमंत्री डराना, धमकाना, गलत भाषा प्रयोग करना यही चिंता में डालती है। चुनाव हारने की डर से यह भाषा आती है। क्या हमारी एमपी परवेज वर्मा को पुलिस धमकाया वो बहिरागत है? ये भारत है, भारत की संविधान सबको सब जगह पे देने के अनुमति देता है। क्या चाहते हैं कि ममता बनर्जी के बयान सेंसर होनी चाहिए, उनकी बयान, उनको चुनाव आयोग अटक लगाए। बंगाल और उड़ीसा से सीमा है बिहार की, और बिहार में एक कहावत है, जैसल रहला हो कुटुंब वैसे मिल्ला हो कुटुंब, यानी कि जैसे आप थे वैसे ही आपको समधी भी मिले। अब यही बात बंगाल में पूरी तरीके से साबित होती है। तृणमूल कांग्रेस का जो आचरण रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसी अंदाज, उसी स्वर में जवाब दे रही है। वैसे तो बंगाल चुनाव में कई स्टार्स प्रचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के सबसे ज्यादा टारगेट पर मिथुन चक्रवर्ती हैं। कल ममता ने कहा था कोबरा को बंगाल से निकाल कर दम लूंगी, जिसका जवाब खुद मिथुन ने कूच बिहार से दिया है। बीजेपी के मंच पर आज खुद मिथुन कोबरा की तरह ही डांस कर रहे थे। मिथुन का आज वाला जो अंदाज है उस पर ममता जरूर रिएक्ट करेंगे। ভারতীয় জনতা পার্টিতে অজয় রায়, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুধীর বিশ্বাস, প্রাক্তন।
अब तृणमूल कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी के लिए मिथुन चक्रवर्ती किसी कोबरा से कम कैसे हो सकते हैं। याद कीजिए, 6 साल तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के तौर पर तृणमूल कांग्रेस से मिथुन चक्रवर्ती रह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल लिया है, ऐसे में चोट तो पहुंचेगी। पार्टी ज्वाइन करने की आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रैली में, पार्टी दफ्तर में, लेकिन बीजेपी की ऐसी ज्वाइनिंग आपने नहीं देखी होगी। बीच सड़क पर ज्वाइनिंग जयनगर के टीएमसी नेता गौर सरकार की हुई। गौर सरकार अकेले ही नहीं आए, बल्कि जयनगर में टीएमसी का पूरा दफ्तर ही अपने साथ ले आए। और यह ज्वाइनिंग करवाई है बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। टीएमसी नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग की यह ब्रेकिंग बड़ी ही दिलचस्प है। 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस कैसे समूल नष्ट हो गया, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस था जयनगर का, वो ऑफिस गौर सरकार जी का था। और कल वो पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस का जयनगर का ऑफिस वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया था। उसको पेंट कर दिया था हमने उसमें मोदी जी को, क्योंकि गौर सरकार जी का था। और इस सरकार ने, ममता जी ने डर से आज जो है उस ऑफिस में 144 लागू कर दिया है और उसका ताला बंद कर दिया है। तो एक तरह से समझिए तो तृणमूल कांग्रेस का जयनगर में ऑफिस बंद हो गया है। और मैं कैलाश जी से आग्रह करूंगा और पार्टी से कि चूंकि वो ऑफिस अब हमारा हो गया है, पूरा तृणमूल कांग्रेस ऑफिस हमारा हो गया है, तो ऑफिस खोले और जिस तरह से गुंडागर्दी प्रशासन कर रही है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। आज जो बंगाल में तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरें वामपंथ दलों के तमाम नेताओं की थी, जो एक के बाद एक कतार लगाकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते दिखाई दे रहे थे। वक्त का पहिया बदला और सत्ता की लोलुपता, ये सब कुछ अपने आप बता देती है। कल इसी शो में मैंने आपको ममता को अपना गोत्र बोलते हुए सुनाया था। नंदीग्राम में मंच से ममता ने अपना शांडिल्य गोत्र बताया। आज ममता के गोत्र वाले बयान को ओवैसी ने मुद्दा बना दिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से ओवैसी ने ममता को निशाने पर लिया। ओवैसी बोले, ममता के गोत्र बताने के बाद बीजेपी और टीएमसी में क्या फर्क रह गया है? Mamata Banerjee, wherein she said that her Gotra is Shandliya, and she also proudly claims that she is a Hindu Brahman. And throughout this election campaign, she has been reciting Chandi Path, Durga Path. My reaction to her statement is that if she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her Gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? असदुद्दीन ओवैसी वो सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका शायद जवाब ममता बनर्जी तो न दें, लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणत्व को बड़े पैमाने पर या प्रखरता से सामने रखना कोई आज की बात नहीं है। आप 1960 से लेकर आज तक की राजनीति देख लीजिए, आमतौर पर बड़ी पार्टियों पर ब्राह्मणों का कब्जा पहले से रहा है और ये वास्तविकता है। लेकिन ये तो चुनाव है साहब, इसमें सब कुछ जायज है। तो ये तो थी जुबानी जंग की बात। बंगाल चुनाव में तनाव ही तनाव है। आज भी बीजेपी और टीएमसी वाले लड़ते नजर आए। बीच सड़क से मारपीट की तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।